सभी, मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा गांव समाज, जो बहुत ही मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं, उनके यहाँ पर सरकारी नौकरी न केवल एक रोजगार का जरिया है, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और अपने घर को बिल्कुल एक ऊंचाइयों पर ले जाने का भी एक अच्छा जरिया होता है। और ऐसे नहीं कि सरकारी नौकरी कोई फ्री में बांटता है, मेहनत आप लोग करते हैं तब मिलती है। सरकारी नौकरियां जो होती हैं आप देखते हो, उसमें 10 से मिलती हैं, 12 से मिलती हैं, ग्रेजुएशन से मिलती हैं। कुछ कैसी होती हैं वर्दी वाली, कुछ कैसी होती है बिना वर्दी की। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी हाइट या जिनकी मतलब उतना फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते, या वो वर्दी वाली नौकरियों को पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं कोई एकदम ऑफिस का वर्क मिल जाए और ऐसा जिसमें आगे बढ़ने का, प्रमोशन भी समय पर हो, तनख्वाह भी बहुत अच्छी हो, ऑफिस वर्क हो, इस तरह के भी जॉब सोचते हैं। तो मैं 12वीं के बाद आपको एक ऐसी नौकरी बताने वाला हूं आज, जो बहुत ही कम प्रयासों के साथ, जिसमें सब्जेक्ट भी कम होते हैं, पेपर भी एक होता है, और जिसमें बहुत ही कम प्रयासों से आप सफलता पा सकते हैं। इसमें सबसे कम कंपटीशन होता है। इसको बताने के मेरे पास 3 रीजन है। एक तो ये 12वीं पास है, पहला रीजन। दूसरी बात, कम प्रयास में, मतलब इसके लिए आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना होगा। इसमें सब्जेक्ट भी कम है, इसमें कुछ सब्जेक्ट नहीं है, केवल एक पेपर होना है। पेपर भी कितना होता है? एक। और कंपटीशन इसमें नाम मात्र है, इसमें कंपटीशन नहीं है। मतलब आप ऐसा समझ लो, बाकी में आप जाओगे भीड़, इसमें कंपटीशन नहीं है। तो क्या मैं आपको बताऊं वो वैकेंसी? एक बार सब लोग लिख दो, बताओ। और केवल वैकेंसी नहीं बताऊंगा, आपको तैयारी कैसे करनी है वो भी बताऊंगा, और कौन सी टीम तैयारी कराएगी उससे भी आज मिलाऊंगा। इसलिए थोड़ा सा सांसों को रोक कर, मतलब रोकना मत, कतई सांस लेते रहना, लेकिन ध्यान से बताओ। अब इसमें मैं सबसे पहले आपको आयु सीमा बता देता हूं। इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष। अगर आप इसमें ग्रेड डी के लिए जाते तो अधिकतम 27, ग्रेड सी के लिए जाते 30 वर्ष, और केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट SC SC को 5 वर्ष की छूट, OBC को 3। तो आयु भी खूब ज्यादा मिल गई। तो आप तैयारी कर सकते हैं, आपके घर में भाई बहन बुआ कोई, मतलब जो आपके रिलेटिव्स हो, वो इसमें तैयारी कर सकते हैं। योग्यता 10+2 या इसके समकक्ष कोई डिप्लोमा हो। अब इसका आपको सिलेबस और पेपर पैटर्न बताऊंगा। तो मजे की बात क्या है, किसमें केवल एक पेपर होता है। कौन सा पेपर? केवल एक पेपर। इसमें टीयर 1 ये है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आते हैं, और टीयर 2 होता है स्किल टेस्ट। इसी वजह से इसका कंपटीशन बिल्कुल कम है। इसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, इसमें साथ ही जीके के 50 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। इसमें मैथ का कोई रोल नहीं है, तो जो मैथ से डरते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। जीके हो गई, रीजनिंग हो गई, 100 क्वेश्चन वहां से। और इंग्लिश तो भाषा है, इंग्लिश को सीखना हिंदी से भी आसान है। इतनी बेहतरीन फैकल्टी आपको दूंगा। इंग्लिश में आपको ना बना दिया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप, तो आप मेरा नाम बदल देना, ठीक है। इसमें साथ ही इसके 100 क्वेश्चन, तो टोटल मिला के 200 क्वेश्चन, 200 नंबर के, 2 घंटे का ऑनलाइन पेपर होता है। मस्त, कुछ सॉल्व नहीं करना, मस्त आराम से पेपर दे के आओ। उसके बाद में स्किल टेस्ट, और इसी की वजह से इसमें कंपटीशन कम है। अब ये वैकेंसी कौन सी है ये आप जरूर जानना चाहेंगे, तो साथ ही इस वैकेंसी का नाम है SSC स्टेनो। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि वैकेंसी आएगी कब, तो ये वैकेंसी आने वाले महीनों में, ये वैकेंसी SSC के द्वारा निकाली जा रही है। इसमें मैथ्स नहीं होता, 18 से 30 आयु होती है 10+2 के लिए, 12वीं के लिए, 50 की रीजनिंग, 50 की जीके और 100 नंबर की इंग्लिश, ठीक है। अब साथ ही आपको इसमें जो स्किल टेस्ट होता है, ये होता है शॉर्ट हैंड। इसके बारे में आपको गुरुजी से मिलवाऊंगा, बहुत अच्छे से ऑनलाइन भी सिखवाएंगे आपको, एक क्लास बढ़िया से। और आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए इसमें आप कुछ महीने देकर, 3-4 महीने अगर लग कर दिए, आप स्टेनो निकाल लोगे। इसमें प्रमोशन भी अच्छा होता है, और सबसे बड़ी बात, ये वो भर्ती भी है जिसमें आप विदेश में जाने का भी मौका भरपूर मिलता है। क्योंकि जो भारत का विदेश मंत्रालय है, उसके जो विदेशों में अलग अलग जगह शाखा होती हैं, वहां पर भी स्टेनोग्राफर भेजे जाते हैं। हर एक जो जहां पर हमारी एम्बेसी होती है, दूतावास, वहां पर ये सब की जरूरत होती है। तो इससे बेस्ट प्रमोशन मौज की नौकरी नहीं है। और शॉर्ट हैंड होने की वजह से इसमें आधों को आप में से 99% को शॉर्ट हैंड नहीं आता होगा। अब सोचो 99% कंपटीशन में नहीं है। हम आपको सिखाएंगे
आपको लायक बनाएंगे। अब एक बार लिख दो कि क्या आपको टीम से मिला दूं, क्या आपको टीम से मिला दूं। तैयारी करने के लिए साथी, आपको स्टेनो की तैयारी कराने के लिए बहुत जबरदस्त टीम है जो आपको बिल्कुल सेपरेट, इस टीम का कोई काम नहीं है, जो केवल आपको एसएससी स्टेनो की तैयारी कराएगी। फ्री क्लासेस शुरू करेंगे कौन से चैनल पर, एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर, एसएससी एग्जामपुर। इस चैनल पर रोज 4 से 5 घंटे की मैथ्स, रीजनिंग की, जीके की, शॉर्ट हैंड की, इंग्लिश की प्रॉपर क्लास होंगी। तो क्या आप अगर सब लोग कहें तो टीम से मिला दूं, 2 मिनट का समय दे दो। इसमें इंग्लिश के, और देखिए ये सारे फैकल्टी जो हैं, इसमें सबसे मस्त बात बता दूं, एक साथी शॉर्ट हैंड के लिए मुरादाबाद का ठाकुर द्वारा बहुत प्रसिद्ध है। ये सारे फैकल्टी बिल्कुल ठाकुर द्वारा से वहीं पर साथी पढ़ाते हैं, तो इनसे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिल सकता। इसमें रूपेश सर हैं, 6 साल से अधिक का एक्सपीरियंस इंग्लिश में, जो कि कई वर्षों से ठाकुर द्वारा में मात्र एसएससी स्टेनो के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गौरव सर रीजनिंग, आर के सर हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टेनो। आप हिंदी की करना चाहे हिंदी की, इंग्लिश की सीखना चाहे इंग्लिश की, दोनों की सेपरेट क्लास चलेंगी। गुरुजी पूरा पेपर, पैटर्न, सिलेबस सब कुछ बताएंगे, अभी मिलवाऊंगा। हिंदी के विकी सर, हिंदी हालांकि आपकी इसके लिए आएगी नहीं, वो आपके अन्य हाई कोर्ट वगैरह जो होता है, और केवल स्टेनो एसएससी में नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, हाई कोर्ट में अगर तुम स्टेनो लग गई, लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में पैसे बना दोगे, तनख्वाह के एकदम जबरदस्त तनख्वाह, बहुत बढ़िया नौकरी है। तो स्टेनो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे एसएससी हो, सबकी तैयारी कराएंगे। यूपीपीसीएल, उसमें भी स्टेनो की बढ़िया, बहुत बढ़िया सैलरी की नौकरी, और इसमें हाई कोर्ट में मैथ्स भी आता आई थिंक, और शिवम सर जीएसके, और भी बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज हैं, प्रॉपर आपको क्लासेस मिलेंगी। अब मैं एक एक करके सभी गुरुजियों को आमंत्रित करूंगा कि सबसे पहले गौरव सर आए रीजनिंग के। सबसे पहले स्टेनो वाले गुरुजी को बुला लेते हैं, क्योंकि स्टेनो की महत्वपूर्ण, स्टेनो से तो शुरुआत होगी। तो स्टेनो के हमारे बहुत ही बढ़िया आर के सर आए और आपसे कुछ शब्द कहें। हम आप सभी की तरफ से एग्जामपुर परिवार में गुरुजी का स्वागत करेंगे। याद रखिएगा, ये टीम ठाकुर द्वारा की है, प्रॉपर वहीं से क्लास लेगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सिलेक्शन कैसे होगा। साथ दो, कम समय में आपका कोई छोटा भाई, कोई बहन हो, उसको कहो कि स्टेनो की तैयारी करे, या कोई महिला हो आपके घर में जो करना चाहे, बहुत अच्छी जॉब है। और ऑफिस की, विदेश जाने के फायदे। अब मैं सर से कहूंगा कि सर आप कुछ बताएं, इसको लगा लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर, शॉर्ट हैंड के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों। जैसा कि सर ने हमारे सब कुछ बता ही दिया है, विवेक सर ने, तो ज़्यादा कुछ टाइम ना लेते हुए मैं आपका सिर्फ इतनी बात करूंगा। एसएससी स्टेनो जो अपकमिंग एग्जाम है, उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों की स्टेनो मिलेंगी, और साथ ही साथ कंपटीशन सर ने बता दिया बहुत कम हो जाता है, क्योंकि स्किल निकालना सबके बस की बात नहीं होती। और आप स्वागत करते हैं एग्जामपुर परिवार में। सर हमारे बच्चों को आपके हाथों में सौंप रहे, इनको सिलेक्शन देना है गुरुदेव जी। बिल्कुल सर। और साथ ही साथ जो है आपके यूपी हाई कोर्ट आने वाला है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एग्जाम नेक्स्ट मंथ है, और एपीएस विधानसभा यूपी का एग्जाम आने वाला है, स्किल टेस्ट। तो अच्छा, कई एग्जाम्स में सबसे बड़ी जो क्वेश्चंस अराइज हुआ है बच्चों के लिए, क्या सर क्या शॉर्ट हैंड केवल क्वालिफाइंग मात्र नेचर का होता है? ऐसा नहीं है। देखिए, हाई कोर्ट वगैरह है, आपका विधानसभा है, इनमें शॉर्ट हैंड के नंबर भी होते हैं। अगर आपका इस रिटन पेपर थोड़ा सा वीक भी हो गया है, तो आप शॉर्ट हैंड में उसको कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो कहने का अर्थ क्या है जी सर, कि कहने का अर्थ क्या है गुरुजी का, कि चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, यूपीपीसीएल हो, एसएससी, सब में स्टेनो शॉर्ट हैंड की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो गुरुजी का मुंह मीठा कराते हुए मैं चाहूंगा कि गुरुजी एग्जामपुर परिवार में सर आप एंट्री लें। बहुत बढ़िया गुरुजी, ऐसे ही। अब मैं बुलाना चाहूंगा रीजनिंग के गौरव सर को आए और बच्चों से 2 बात जरूर कहें। यहीं खड़े रहिए, कोई बात नहीं। जय हिंद साथियों, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार एसएससी एग्जामपुर पर। हम हैं कलम से क्रांति। धन्यवाद विवेक सर, मुझे आपने इतना मौका दिया यहाँ आने का, और मैं आपसे वादा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों
कि एसएससी में अगर 50 नंबर की रीजनिंग है ना, तो प्यारे 50 में से 50 नंबर मिलेंगे। क्योंकि अगर एसएससी की मैं बात करूं, जैसा भी आरके सर ने भी बताया कि कुछ एग्जाम्स में स्टेनो के मार्क्स भी हैं, बट एसएससी के अंदर जो है, एसएससी के अंदर प्यारे बच्चे जो सारे मार्क्स डिपेंड करते हैं वो रिटर्न पे करते हैं। उसके बाद जो रोल होता है वो शॉर्ट हैंड का होता है। अगर आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया ना और आपकी शॉर्ट हैंड अच्छी है, तो आपको नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता, और इसमें कंपटीशन भी बहुत कम होता है। तो जो बच्चे शॉर्ट हैंड को लेके चिंतित रहते थे कि हमें जो है शॉर्ट हैंड की उचित व्यवस्था हमारे आसपास नहीं मिल पाती, तो विवेक सर से मैंने बात की। विवेक सर ने कहा कि हम जो है बच्चों को उसके घर पे बैठे शॉर्ट हैंड देंगे। ये पूरा बैच कंप्लीट बैच रहेगा, बच्चों रिटर्न से लेके शॉर्ट हैंड तक आपके साथ बने रहेंगे। आपका प्यार और विश्वास हमारी टीम पे ऐसा ही बना रहेगा। मैं इस उम्मीद के साथ आपसे बस विदा लेता हूँ। बहुत बढ़िया सर। सर आपका बहुत ज्यादा स्वागत है। ऐसे हमारे बच्चों को तरक्की देते रहो। जी बिल्कुल सर। इनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक तुम लोग हो गए, बिल्कुल सर। विदेश ऑस्ट्रेलिया हर जगह तक। ठीक है सर। क्योंकि दूतावास में भी स्टेन होते, हल्के में ले रहे हैं सर स्टेनों को। जी बिल्कुल जी। चलिए साथियों, अब आपको अगले टीचर गुरुजी से मिलाना चाहूंगा कि शिवम सर जीएस के आए और अपने कुछ शब्द बच्चों से जरूर कहें। जी सर। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। पहले तो मैं विवेक सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो इतना बड़ा मौका हमें यहाँ पर दिया है। आप लोग हमें ऑफलाइन के माध्यम से तो जानते हैं बच्चे। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ पर जीएस का सेक्शन देखूंगा, और आपको पता है कि जीएस में कई बच्चे जो है बहुत डरते हैं, पर एक बात ध्यान रखिएगा, आप सिलेक्शन ले लेंगे पर जीएस आपके सिलेक्शन को निखारता है। आपको रैंक दिलाने में जीएस सबसे ज़्यादा मदद देता है। और एसएससी स्टेनो में सही बात है, सर ने कहा कि पहला पेपर आपका क्वालिफाई है एक तरीके से, पर स्टेनो का जो शॉर्ट हैंड है आपका बच्चों, उसमें आपको बहुत ज़्यादा साथ देना है सर का, और आपको रेगुलर क्लास लेनी है। और मैं एक बार और विवेक सर का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हमें खड़े होने का मौका दिया। ठीक है, धन्यवाद विवेक सर आपका बहुत बहुत। निकाल लीजिए माइक को। सर का भी बहुत ज्यादा स्वागत है। सर का भी बहुत ज्यादा स्वागत है। जी सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। आप भी सर थोड़ा सा मुंह मीठा कीजिए गुरुजी। मुंह मीठा तो बच्चों के सिलेक्शन पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छे। आइए गुरुजी, मैं बुलाना चाहूंगा अगले गुरुजी मैथ्स के विजेंद्र सर को। जी सर, विजेंद्र सर को। थैंक यू विवेक सर। एग्जामपुर कलम से क्रांति के इस मंच से आप सभी को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम विजेंद्र है, और मैं आपको पता है कि ऑफलाइन में हमने बहुत तक मेहनत, उस हद तक मेहनत की है बच्चों के साथ, और हमने रिजल्ट भी दिया है। और एक नई हम शुरुआत करने जा रहे हैं स्टेनो के लिए। अगर आप एसएससी स्टेनो को छोड़ दें तो बाकी एग्जाम में आपको मैथ का वेटेज आपको देखने को मिलता है। और मैथ्स क्या है, मैं आपको बता दूं कि मैथ्स एक विषय नहीं है, मैथ एक सोच है। आप अपनी सोच को डेवलप कीजिए, और उस सोच को डेवलप करने में हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का जो भी अनुभव है हम आपके साथ शेयर करेंगे। और एक रिदम में, एक सीक्वेंस में हम आपको वो चीज़ें सिखाएंगे जिस चीज़ से आपको डर लगता है कि मैथ से डर लगता है, मैथ डर नहीं है, मैथ को आपका शौक बनाना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जिस विश्वास के साथ आप लोग एग्जामपुर पे जुड़े हैं, उस विश्वास को हम बढ़ाएंगे, और ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू। बहुत अच्छे। नमस्कार। बच्चा, आप ये मत सोचना कि स्टेनो केवल एसएससी में एक ऐसी जॉब है जिसमें सबसे कम कंपटीशन, और पूरे साल में आप निकालोगे सबसे ज्यादा वैकेंसी भी इसी की आती है। इसके तो लोग ही नहीं मिलते। शॉर्ट हैंड कितने सीखे हुए तुम सोचो, तुम में से एक दो ने शॉर्ट हैंड सीखा होगा, तो सोचो कितना कम कंपटीशन है। तुम लोग करोगे तैयारी, तुम करना, अपने घर में करवाना। सर का भी स्वागत है। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी गुरुजी, थोड़ा सा सर मुंह मिठा कीजिए, ये अच्छा कुछ शुभ होता है तो बहुत अच्छे। मैं पहले बोल देता हूं सर, फिर खाने में अटक जाऊंगा। अब मैं अगले गुरुजी को बुलाना चाहूंगा, हिंदी के विकी सर। अभी थोड़ा से माफी चाहेंगे कि जो अपने इंग्लिश के रोशन सर हैं वो उपलब्ध नहीं है, और एक दो रुपेश सर और एक दो टीचर, हालांकि जो उपलब्ध हैं बढ़िया तरीके से शुभारंभ कर देते हैं ऊपर वाले का नाम लेकर। जी नमस्कार साथियों, एग्जामपुर परिवार में मैं विक्की आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, और धन्यवाद करता हूं कि विवेक सर का कि उन्होंने हमें मौका दिया, हमारी टीम पर एक विश्वास जताया है। देखिए, जो एसएससी स्टेनो है, एसएससी स्टेनो में तो देखो हिंदी और मैथ्स दो चीज़ें नहीं है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैं पढ़ भी रहा था, कुछ बच्चे इंग्लिश के लेके इंग्लिश को कह रहे हैं कि बोले सर बोले इंग्लिश नहीं आती। तो आप यकीन कीजिएगा, रुपेश सर यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन 100% अगर आप लोग उनकी क्लास लेंगे तो आपको सब सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल निश्चित रूप से समझ में आएंगी। दूसरा, आपका एसएससी स्टेनो को छोड़कर चाहे हाई कोर्ट,
हाई कोर्ट हो या फिर आपका राजस्थान कोर्ट हो, इन सब में मैथ्स और हिंदी का भी रोल है। और हम सब लोग पूरी की पूरी टीम जो विवेक सर ने हम आपके लिए चुनकर दी है, उनकी सारी की सारी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। और ये हमारा एक प्रण भी रहेगा और बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे ही हम पर विश्वास बनाए के रखेंगे, यही आपसे उम्मीद है, यही आशा है। बाकी अब जैसे क्लासेस चलती रहेंगी, हम सब लोग आप लोगों से मिलते रहेंगे। आप सब लोग इतनी संख्या में आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः से फिर एग्जामपुर परिवार का और विवेक सर का धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। परिवार में। और सर कुछ मुंह मीठा कीजिए। जी सर। देखिए बच्चा लोग, तो जैसा सर लोगों ने बताया कि अभी मैं आप सभी को बिल्कुल अच्छे से बता दूं कि हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, या यूपी पीसीएल या फिर अपने एसएससी, सब में स्टेनो की भूमिका होती है। सिलेबस भी कम है, सब्जेक्ट भी कम है, कंपटीशन भी कम है। ऊपर वाले का नाम लेकर भिड़ जाओ। तैयारी करने वाली बहुत मजबूत टीम है, कराने वाली ठाकुर द्वारा से सीधे। साथ में साथ ही इसका जो टाइम टेबल है, इस रविवार को टाइम टेबल लॉन्च कर दूंगा। मिड डे के आसपास से आपकी क्लासेस आ जाएंगी। 5-6 घंटे भी फ्री क्लासेस के